नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में, जहां पर हमारे साथ हैं मनीष हिंदवी जी, जो कि प्रवक्ता ना हाँ जो कि कार्यालय में प्रवक्ता है। इनसे बात करेंगे अहम मुद्दों को लेकर के। 3 अहम मुद्दे लेकर के मैं आपके पास आई हूँ। पहला है कि सत्र शुरू हो चुका है, क्या विपक्ष के अहम मुद्दे होंगे। अभी योगी आदित्यनाथ ने अपील करी है लेकर के सत्र को लेकर के कि जिस तरीके से सत्र चल रहा है, इसमें हम चाहते हैं कि विपक्ष जो है सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर सवाल करे जो कि अहम हों। ये कैसे तय होगा भाई? हमारी नज़र में तो अहम है भूख, हमारी नज़र में अहम है बेरोजगारी, हमारी नज़र में अहम है महंगाई, आपकी नज़र में अहम है धार्मिक तुष्टीकरण, नफरत। तो सवाल इस बात का तय कैसे होगा? हम तो सवाल उठाएंगे कि साहब आपने 7 सालों में बिजली का कोई संयंत्र नहीं लगाया, महंगी बिजली आप खरीद रहे हैं, तो महंगी बिजली हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं। जनता, उसका आखिर अंत में भार जो है वो जनता के ऊपर आ रहा है। हम तो सवाल उठाएंगे आपसे कि जो अग्निवीर को लेकर आप कह रहे हैं वो शुद्ध झूठ है, आप मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन तो पहले से दिया जा रहा था सेना के लोगों को। हम तो सवाल उठाएंगे कि एनसीआरबी कह रही है कि आपके यहाँ अपराध बढ़ गया है। हम तो सवाल उठाएंगे कि आपके यहाँ बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। हम तो सवाल उठाएंगे कि नीति आयोग ने कहा है कि 19 स्टेट्स में आपकी स्थिति 18वें नंबर पर है आप स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में। तो हम तो जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनके सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। इस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी जवाब दिया है इसी सवाल पर कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, ये सिर्फ कहने की बात है और ज़मीनी स्तर पे सबको दिखाई दे रहा है, हम दिखाने के लिए काम नहीं करते हैं। कोई मोहल्ले की पंचायत थोड़ी है, सब लिखा पढ़ी में है। और नीति आयोग केंद्र सरकार, जहां पर भाजपा की सरकार है, उनकी एजेंसी है और उसने अभी 19 बड़े राज्यों का एक सर्वे किया था और उसमें बताया कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। ऐसा नहीं कि मनीष हिंदवी कह दे रहे हैं, ये नीति आयोग कह रहा है और 19 स्टेट्स में 18वें नंबर पर है ये। तो ब्रजेश पाठक जी के कहने से कोई चीज़ सच नहीं मानी जाएगी। जो आंकड़े कह रहे हैं और जो दिख रहा है वही माना जाएगा ना। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि दिल्ली में जिस तरीके से बच्चे यूपीएससी की तैयारियां करते हैं, वहाँ आईएएस में 3 बच्चों की जो तैयारी करते हैं उनकी मौत हो जाती है और फिर एक तरफ केंद्र सरकार राज्य सरकार को घेर रही, राज्य सरकार केंद्र सरकार को घेरती है, लेकिन अंत में होता क्या है? 3 बच्चों की मौत। उसके बाद छात्र जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं उनके साथ हाथापाई हो जाती है। देखिए, ऐसा है, जिन बच्चों की मौत हुई बहुत दुखद है और बच्चे तो नहीं रहे। अब आप दोषारोपण कर लीजिए, आप केंद्र राज्य पे कर दे, राज्य केंद्र पर कर दे, लेकिन क्या उससे बच्चे लौट आएंगे? बच्चे नहीं लौटेंगे। लेकिन अब आप कम से कम जवाबदेही सुनिश्चित कर लीजिए। मसला सिर्फ भ्रष्टाचार का है। ऐसा कोई नहीं है को ना जानता हो कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिन मानकों के आधार पर चल रहे हैं वो एकदम गलत हैं। जो सरकारी मानक हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं कि बेसमेंट जहाँ पर क्या होना था और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो सारे अपराधी उसी सारे जो कर्मचारी अपराधी निकल गए, लेकिन अपराधी ही हैं जितने ये सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं। इनको सब पता है, इन्होंने रेट फिक्स कर रखे हैं। आपको इलीगल बिल्डिंग बनानी है, बना लो, उसमें इलीगली कुछ करना है, कर लो, मानक तोड़ दो, हर चीज़ का रेट फिक्स कर रखा है। तो ये समस्याएं राज्य और केंद्र की नहीं है, ये समस्याएं भ्रष्टाचार की हैं और जब तक आप पैसा कलेक्ट करते रहेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। सर, सवाल ये भी उठता है कि छात्रों की सुनवाई कौन करे? अगर हम पेपर की बात करें, पेपर लीक हो जाता है। अब बच्चे परीक्षा देने जाएं तो वो पेपर, मैंने आपको बता दिया, नौकरी लग नहीं रही है। जो अगर पोजीशन आ भी जाती है, जैसे मैं बताऊं, इनकम टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर मेरा दोस्त वो बना, लेकिन उसको ऑफिस ही नहीं बुलाया जा रहा है। देखिए, छात्र या युवा कह लीजिए, इस देश में 60% आबादी 18 से 35 वर्ष के लोगों की है। युवाओं को ये तय करना होगा कि उनके मुद्दे क्या हैं। उनके मुद्दे रोजगार हैं, उनके मुद्दे बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, या जिस तरफ ये भाजपा की सरकार या नरेंद्र मोदी जी की या योगी जी की सरकार ले जाना चाहती है, धार्मिक विद्वेष की तरफ, नफरत की तरफ, या इस देश में जिस तरह के हालात ये बना रहे हैं, उन हालात से देश को बाहर लाकर एक बेहतर विकास की तरफ ले जाना है। तो ये युवाओं को ही तय करना पड़ेगा और अगर इनकी बातें गलत है तो उन्हें इनका तिरस्कार करना पड़ेगा। इनकी हर इस तरह की जो बात है उसको खारिज करना पड़ेगा और शांतिपूर्ण ढंग से खड़े होना पड़ेगा सड़क पर कि नहीं साहब, आपकी इस नफरत भरे एजेंडे को हम खारिज करते हैं। अच्छा, सवाल ये भी है कि अब मैं बात करूं कि पत्रकारों को उनकी आज़ादी नहीं है। अभी एक दिन पहले ही, मतलब जिस तरीके से कानपुर में पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है
क्या समझते हैं इसको, क्या लेकर के चलते हैं? सोनभद्र में पवन जायसवाल जी ने दिखाया कि मिड डे मील में नमक और चावल खाया जा रहा है, एफआईआर हो गई उनके खिलाफ, गिरफ्तार किया गया, परेशान किया गया। बलिया में भी ऐसे ही केस हुआ। तो पूरे प्रदेश में ये केस हो रहे हैं कि जो सच बोलेगा और सच दिखाएगा उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसे परेशान किया जाएगा। लेकिन अब तो ये पत्रकारों को भी सोचना होगा कि हमें एकजुट होकर इस निरंकुश सत्ता के खिलाफ खड़े होना है या नहीं। जिस तरीके से विपक्ष मीडिया को बयान देते हैं, उस तरीके से अगर विपक्ष सत्ता में आता तो क्या उस तब भी इस तरीके से मीडिया को बुला करके बयान दिया जाएगा और उनके सवालों का जवाब? याद कर लीजिए 10 साल हम सत्ता में रहे, 2004 से 14 के बीच में, और कभी किसी को कुछ लिखने पढ़ने से रोका नहीं गया। कई बार तो मीडिया ने ऐसी भी चीज़ें छापी जो नहीं थी, लेकिन हमने कभी मना नहीं किया। हम जानते हैं लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने सुनने का अधिकार है, और हमने कभी नहीं रोका। हम तो लोकतंत्र को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। एक न्याय पात्र को लेकर के नई स्कीम लगाई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? कल ही वो स्कीम जो है ओपन हुई। वो न्याय पेटिका है, बेसिकली वो एक स्कीम है, एक योजना है, कांग्रेस दिलाएगी न्याय। जिलों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं लोगों की, जो लोग परेशान हैं और वो हल नहीं हो रही हैं। तो कांग्रेस के वॉलंटियर्स 10 अलग अलग जगहों, इंपॉर्टेंट जगहों पर न्याय पेटिका रखेंगे, लोग अपनी समस्या डालें। हम जिला न्याय समिति का गठन करेंगे, उसके जरिए इसको निस्तारण कराने का प्रयास करेंगे। नहीं होगा तो फिर प्रांतीय न्याय समिति बनाएंगे और उसके जरिए इसको हल कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे साथ है मनीष हिंदवी जी। आपको बताते चले कि 3 अहम मुद्दों पर हमने बात करी। सत्र को लेकर के हमने बात करी तो उन्होंने कहा विपक्ष अपना मुद्दा रखेगा और निष्पक्ष होकर के रखेगा। दूसरा जो अहम मुद्दा था वो छात्रों को लेकर के था, उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और तीसरा जो अहम मुद्दा था जिसको लेकर के हमने बात करी, ऐसे तमाम हम मुद्दे लेकर के आते रहेंगे आप तक, और बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।